हेलो स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास का ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है। जैसे मैंने लिखा है, एक एग्जांपल से समझते हैं। a+1 a+2 इज इक्वल टू, इसको हमने ओपन किया, सॉल्व किया तो a+2 कॉमन ले लिया है a के साथ, a+2 और 1 के साथ भी a+2। सॉल्व करेंगे a² + 2a + 1a + 2, तो a² ये लाइक टर्म्स है, 2a + a 3a हो जाएगा +2। तो हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो वी शैल इवेल्युएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वालिटी। तो दोनों साइड की इक्वालिटी है फॉर द सम वैल्यू ऑफ a इफ a इज इक्वल टू 10। अब जो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू आई है उसको हम a इज इक्वल टू 10 के लिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। a+1 a+2, ये 10 + 1 10 + 2, 10 + 1 11, 10 + 2 12, 11 × 12 132 आ गया। अब वैसे ही a इज इक्वल टू 10 के लिए ही राइट साइड की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो a² + 3a + 2, तो a की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 3 × 10 + 2, 10 10 से 100, 30 + 2, 100 + 30 + 2 हो जाएगा 132। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। Thus the values of the two sides of the equality are equal for a is equal to 10। दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है a इज इक्वल टू 10 वैल्यू के लिए। तो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, सच एन इक्वालिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी कहलाती है। सच एन इक्वालिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। यानी वेरिएबल हमारा इसमें क्या था, ए की कोई सी भी हम यदि वैल्यू रखें, ए की हम कोई, यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 10 रख के देखा था। तो a जो है वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। a की कोई सी वैल्यू के लिए इक्वलिटी होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो देयरफॉर a+1 एंड a+2 इज इक्वल टू a² + 3a + 2 इज एन आइडेंटिटी। ये एक आइडेंटिटी कहलाएगा। अब है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। जैसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में फर्स्ट देखते हैं a+b या फिर a+b, क्योंकि 2 टाइम्स है तो इसका पावर 2 लग जाएगी, a+b² तो a+b² इज इक्वल टू होता है, इसको अलग कर लेते हैं, a+b 2 बार 2 टाइम्स, फिर से a+b कॉमन लेते तो a के साथ भी a+b और b के साथ भी a+b। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये a² और ये हो जाएगा ab + ba + b²। हम देख रहे हैं कि ए बी और बी ए दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, क्योंकि बी इंटू ए इंटू बी, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं या बी ए इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स है ए बी बी ए, तो ये 2ab हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी a+b² की आइडेंटिटी हो जाएगी a² + 2ab + b²। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि a+b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। अब a-b² यानी a-b 2 टाइम्स, फिर से वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। a के साथ भी a-b कॉमन रहेगा और माइनस b के साथ भी a-b कॉमन रहेगा। इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे, a का a से a², माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, ab - ba माइनस माइनस प्लस b²। तो a² -ab मिलके -2ab हो जाएगा + b²। तो a-b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहलाती है। नेक्स्ट देखें, a+b a-b कॉमन ले लेते हैं, a के साथ भी और b के साथ भी। तो ये हो जाएगा a² - ab + ba या ab - b²। इसमें ab प्लस है माइनस b है, तो दोनों
लाइक टर्म है लेकिन साइन अलग अलग है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने देखा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो तीनों हमने आइडेंटिटी सॉल्व की, दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड, इन तीनों आइडेंटिटी को स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।